आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल और मैं हूं रज़ा चगताई मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से। मैं मौजूद हूं रियासत दारुल मुज़फ़्फ़राबाद की कदीमी मरकज़ी ईदगाह ग्राउंड में, जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले यहां पर बनाई गई थी। इस मरकज़ी ईदगाह से जो आज़ाद कश्मीर के कई नाबगाए रोज़गार, बड़ी अहम शख्सियात की यादें भी वाबस्ता है। साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा मुमताज़ हुसैन राठौर ने भी इस मरकज़ी ईदगाह में नमाज ईद अदा की और उन्होंने इसकी तामीर के मनसूबे का भी एक मौके पर संगे बुनियाद रखा था। साबिक़ वज़ीर आज़म सरदार सिकंदर हयात खान मरहूम जो है, उन्होंने भी इसी मरकज़ी ईदगाह में कई मरतबा नमाज ईद अदा की। उनके अलावा दीगर कई आज़ाद कश्मीर के जो रियासत के आला सदारती मनसब पर फायज शख्सियात और इसके साथ साथ जो वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज रहने वाली शख्सियात है, उन्होंने भी इस मरकज़ी ईदगाह में नमाज ईद अदा की है। इसके साथ साथ चूँकि ये मरकज़ी ईदगाह जो है वो क़याम पाकिस्तान से पहले से कायम हुई हुई है, तो यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर के कई जो लोग हैं वो अपने दादा परदादा के ज़माने से यहाँ पर आकर नमाज ईद अदा करते हैं और उनकी जो अपनी एक जो रूहानी कैफियत हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। इस मरतबा चूँकि मौसम के बारे में कोई गैर यकीनी सूरत हाल है और यकीन से नहीं कहा जा सकता कि ईद के दिन बारिश होगी या नहीं होगी। अगर बारिश होती है तो ऐसी सूरत में ये जो आप मेरे अक़ब में मस्जिद देख रहे हैं, मरकज़ी जामे खादिमुल हरमैन शरीफैन मरकज़ी ईदगाह के नाम से ये मस्जिद जो सऊदी हुकूमत ने तामीर किया, सऊदी हुकूमत के ताउन के साथ तामीर की गई, इस मस्जिद में नमाज ईद अदा की जाएगी। और अगर मौसम साफ़ होता है, मतलब साफ़ होता है, तो ये जो मरकज़ी ईदगाह है, आपको अभी मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, ये वो तारीख़ी मरकज़ी ईदगाह है। इस मरकज़ी ईदगाह में इस मरतबा भी हस्बे साबिक़ नमाज ईद का सबसे बड़ा जो आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा जो इज्तिमा है इस मरकज़ी ईदगाह में अदा किया जाएगा। इस वक्त जो ग्राउंड है मरकज़ी ईदगाह का मुकम्मल तौर पर साफ़ कर दिया गया है और तमाम तर इंतज़ामात को मुकम्मल कर लिया गया है। और यहाँ पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं राजा फैसल मुमताज़ राठौर, वो भी मुतवक्को तौर पर ये कहा जा रहा है कि वो भी यहाँ पर अपने वालिद की जो तरह वो भी यहाँ नमाज ईद अदा करेंगे। और इसके साथ साथ वज़राए कराम, मेम्बरान असम्बली, अमायदीन शहर जो हैं वो यहाँ पर नमाज ईद अदा करते हैं। मरकज़ी ईदगाह मुज़फ़्फ़राबाद में आज़ाद कश्मीर का सबसे बड़ा ईद का इज्तिमा होता है, जहाँ पर एक ही वक्त में कम व बेश 20 से 25 हज़ार और इससे भी ज़ायद अफराद जो हैं वो नमाज ईद अदा करते हैं। अगर बारिश होती है तो ऐसी सूरत में जामे मस्जिद खादिमुल हरमैन शरीफैन में नमाज ईद अदा की जाएगी। यहाँ पे जो इस मस्जिद के ख़तीब और इमाम हैं उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे। हम आपको बताएंगे कि ये जो मस्जिद जामे खादिमुल हरमैन शरीफैन है, ये मस्जिद 2008 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था। सऊदी शहज़ादे ने इसके लिए फ़ंड फराहम किए थे। ये जो मस्जिद जामे खादिमुल हरमैन शरीफैन है, 2008 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था। एक मुआहदे के तहत इस मस्जिद का जो इंतज़ाम व इंसराम है वो मरकज़ी सीरत कमेटी के पास मौजूद है। हम आपको मस्जिद भी दिखाएंगे और साथ जो ख़तीब हैं इस मस्जिद के उनसे भी मिलवाते हैं और जानते हैं कि वो ईद के मौका पर जो इंतज़ामात हैं उस हवाले से वो क्या कहते हैं। ये जो मस्जिद आप मेरे अक़ब में देख रहे हैं, जामे खादिमुल हरमैन शरीफैन, जो बुनियादी तौर पर जो मरकज़ी ईदगाह थी उसी मकाम पर तामीर की गई है। अगर बारिश होती है तो इस मस्जिद में नमाज ईद अदा की जाएगी और बारिश ना होने की सूरत में जो मरकज़ी ईदगाह का वसी और अरीज़ ग्राउंड है वहाँ पर नमाज ईद अदा होगी। हम जो इस जामे मस्जिद के ख़तीब हैं उनसे बात करते हैं और मालूमात लेते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अल्लामा साहब, ये बताइएगा कि नमाज ईद के हवाले से क्या तैयारियाँ की जा रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें एक मरतबा फिर नमाज ईद उल फ़ितर की अदायगी का मौका दिया। मैं इस न्यूज़ के वजह से मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ कि मरकज़ी ईदगाह मुज़फ़्फ़राबाद जो कि क़याम पाकिस्तान से पहले किया, यहाँ पर लोग अक़ीदत और मोहब्बत के साथ यहाँ पर आकर नमाज ईद उल फ़ितर यहाँ अदा करते हैं। और इस ज़लज़ले के बाद, क़याम करने के बाद, यहाँ पर जब से ये मरकज़ी ईदगाह मुकम्मल हुई है, उसके बाद लोग अक़ीदत दर अक़ीदत मोहब्बत के साथ यहाँ पर लोग आकर नमाज ईद उल फ़ितर अदा करते हैं। और इस मरतबे भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतज़ामात मरकज़ी सीरत कमेटी ने और इनकी पूरी टीम ने यहाँ पर किए हैं। अगर इस सूरत के अंदर अगर बारिश वगैरह हो जाती है तो इस सूरत में हमारी जामे मस्जिद खादिमुल हरमैन शरीफैन में ईदगाह मरकज़ी खादिमुल हरमैन में ईद अदा की जाएगी। अगर बारिश नहीं होती तो हमारे नमाज ईद उल फ़ितर जो है वो कॉलेज ग्राउंड के सामने जहाँ मरकज़ी ईदगाह वहाँ पर अदा की जाएगी। ये बताएं अल्लामा साहब कि इस मरकज़ी ईदगाह में ख़ास तौर पर इस मस्जिद में कितने नमाजियों की गुंजाइश है? जी, मस्जिद के अंदर तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 8000 जो है जो
बंदों की गुंजाइश है। अगर बाहर पूरे सिंध अगर अभी लगा दें तो तकरीबन 15,000 बंदा यहाँ पर मस्जिद में नमाज अदा बर वक्त कर सकता है। सही जी, आपने अल्लामा साहब की गुफ्तगू सुनी। हम आपको दिखाते हैं ये जो मस्जिद है जामे खादिमुल हरमैन शरीफैन मरकज़ी ईदगाह, ये सऊदी हुकूमत के ताउन के साथ 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद सऊदी शहज़ादे की तरफ से बतौर तोहफ़ा तामीर की गई है और इसी शहज़ादे की जानिब से सऊदी हुकूमत की जानिब से एक मस्जिद बालाकोट में भी तामीर की गई है। वो जो बालाकोट में मस्जिद तामीर की गई है वो मस्जिदुल हराम के तर्ज पर उसके डिज़ाइन पर बनाई गई और ये जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये आलीशान मस्जिद नबवी शरीफ के तर्ज पर तामीर की गई है। इसके अंदर जो कालीन डाला गया है वो भी रियाजुल जन्ना और मस्जिद नबवी के अंदर का जो कालीन है उसी तर्ज पर डाला गया है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ पर कालीन जो डाला गया है और इसके साथ साथ मस्जिद के जो दरवाजे हैं बड़े नफीस हैं। इस पर भी ऐन मस्जिद नबवी के डिज़ाइन के मुताबिक इसके जो ये दरवाजे लगाए गए हैं और इसके साथ साथ मस्जिद के जो मीनार हैं वो पूरे शहर से चारों तरफ से जहाँ से भी आप शहर में दाखिल होते हैं तो इस मस्जिद के मीनार दिखाई देते हैं। इस मस्जिद शरीफ में पाकिस्तान से जो आने वाले सियाह हैं मुख्तलिफ औकात में वो यहाँ इस मस्जिद में आते हैं और इसका विज़िट करते हैं और यादगार तस्वीर भी बनाते हैं। तो ईद का मौका है और ईद के मौका पर भी यकीनन यहाँ पर सियाहों की आमद भी मुतवक्का और इसके साथ साथ इस मस्जिद को देखने के लिए भी लोगों का बड़ा यहाँ पे रश रहता है। ईदगाह जो दूसरी जानिब मौजूद है वहाँ पर भी तमाम इंतज़ामात मुकम्मल हैं। अगर बारिश होती है तो ऐसी सूरत में इस मस्जिद में नमाज ईद अदा की जाएगी और अगर मौसम साफ़ हुआ, मतला साफ़ हुआ तो यकीनन खुले मैदान में हदीस नबवी के मुताबिक नमाज ईद मरकज़ी ईदगाह में अदा की जाएगी।